अगर किसी को कोई इश्यू है किसी भी चीज़ के अंदर, अगर आप कुछ सवाल है आपका तो आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो राइट नाउ। ठीक है, अभी हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहा हूँ कि बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें। तो मेन वाले का कोई क्वेश्चन है आपका तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, बट मेक श्योर ये क्वेश्चन रेलिवेंट हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें फिलहाल, क्योंकि चीज़ें लंबी हो जाएंगी। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो इट्स ओके, वो अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन में अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा। और लिखवाने से मुराद ये है कि मैं आप लोगों को तरीकेकार दोबारा से बताऊंगा तो आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। तो डिस्क्रिप्शन के हवाले से परेशान होने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट जी, होपफुली आप सब लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अपने पास डिस्क्रिप्शंस लिख ली होंगी। और जिन लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख दी है, वेरी गुड कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लिख ली है। और अब मैं जो आपको तरीकेकार बताऊंगा, अगर आपने उस तरीके के हिसाब से ही अपने पास डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी तो गुड है। ठीक है, आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसके हवाले से आपने उसको फॉलो नहीं किया हुआ, या थोड़ी सी चेंजेस आपने कर दिए और वो चेंजेस आपको ठीक नहीं लग रही, तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों की जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं चेक करूंगा, और उसको चेक करने का तरीकेकार ये होगा कि मैं ग्रुप के अंदर एक पोस्ट जनरेट करूंगा जहां पर मैं आप लोगों से आप लोगों के फाइवर लिंक्स मांगूंगा। आप लोगों ने मुझे अपने फाइवर लिंक्स सेंड करने हैं। फाइवर लिंक सेंड करने से आप किस तरीके से करोगे उसके बारे में जरा जान लें। आप लोगों ने बेसिकली मुझे www.fiverr.com/ और इसके बाद आप लोगों ने अपना जो यूजर नेम रखा हुआ है वो लिखकर आप लोग मुझे भेजोगे उस कमेंट के अंदर। उस कमेंट सेक्शन के अंदर कोई और फालतू कमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल के जो लिंक होगा वो आप लोगों ने मुझे दे देना। ठीक है, मैं भी आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से प्रोफाइल का लिंक लिखना है, तो आपको वो चीज़ अभी समझ आ जाएगी। जिस गिव इट अ मोमेंट के मेरे पास ये इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप लोगों ने अपने पास इलस्ट्रेटर को स्टार्ट नहीं करना। ठीक है, आज का टाइम कम है, सिर्फ 1.25 घंटे की क्लास है, तो मैं ट्राई करूंगा जितनी चीजें आप लोगों को वीकेंड के हवाले से बता सकूं मैं उतना बता दूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे अपना फाइवर यूआरएल किस तरह भेजना है। ये जो यूजर नेम है ये आपके नेम के साथ रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी एक फाइवर लिंक याद है साद लैब का नाम से। ठीक है, साद शम्स ने जो बनाया था साद लैब। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि आप लोगों ने जो मुझे लिंक भेजना है वो आप लोगों ने मुझे ये वाला लिंक भेजना है। इससे होगा क्या कि मैं आप लोगों की प्रोफाइल्स को ओपन कर सकूंगा। मैं सिंपली अपने पास ब्राउजर के ऊपर जाऊंगा और ब्राउजर के ऊपर जाकर लिखूंगा fiverr.com/साद लैब। जैसे ही मैं ये चीज लिखूंगा मेरे पास आप लोगों की प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको नजर आएगा किस तरीके से करना है। चलिए, ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो चुकी है, ये देखें। आप लोगों ने मुझे इस तरीके से शेयर करना है www.fiverr.com/यूजर नेम। अब अगर आपका नेम है जी साद लैब के नाम से आपने यूजर नेम रखा हुआ है तो आप मुझे ये वाला लिंक सेंड करोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे पास एक और लिंक है जिसके अंदर भी उमर 123, उमर ने एक आईडी बनाई है जिसके अंदर उमर 123 नाम है, तो वो मुझे ये वाला लिंक सेंड कर देंगे। ठीक है, आप लोगों का जो भी यूजर नेम होगा उसको आपने आखिर स्लैश के बाद रिप्लेस करके मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज देना है। इस तरीके से आप लोग की प्रोफाइल्स मेरे पास यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ठीक है, आई होप ये प्रोसीजर आपको क्लियर आउट हो गया होगा। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। स्क्रीन शेयर हो चुकी है जी, स्क्रीन शेयर करके ही मैंने सब चीजें समझाई हैं। ठीक है, अब आपको स्क्रीन भी नजर आ रही होगी और सब चीजें जो मैंने करके दिखाई हैं वो आपको नजर आ रही हैं। जहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज हम लोग डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं कि एक डिस्क्रिप्शन के बारे में क्या चीजें होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन को हम लोगों ने किस तरह लिखना चाहिए। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर पहले खोल कर रखी हैं जो कि गलत डिस्क्रिप्शन की हैं। ठीक है, यहाँ पर एक
आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको अपने पास ओपन कर लेता हूँ इलस्ट्रेटर के ऊपर ही। होपफुली आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। इसने क्या गलती की है अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हुए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को याद होगा जब बचपन में हमें माई सेल्फ के ऊपर ऐसे मिलता था, तो हम लोग हमेशा लाइन से 5 6 लाइनें या 10 लाइनें अपने पास लिखते थे, जहां पर हम लोग लिखते थे माई नेम इज फला फला, ठीक है। आई रीड इन क्लास 1, आई रीड इन क्लास 2, आई हैव सच सच हॉबीज, इस तरीके से आप लोग लिखते थे। अब गलती क्या करते हैं कि अमूमन आप लोग भी जब डिस्क्रिप्शन अपनी लिख रहे होगे तो आई का वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे। मैं ग्रुप में पोस्ट क्रिएट करूंगा, आप लोगों ने वहां पर लिंक देना है, लिंक वाली चीज को भी थोड़ी देर भूल जाएं। जब पोस्ट लिखूंगा तो पोस्ट में सारी चीजें लिखी भी होंगी दोबारा से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या चीज है, आई लिखा हुआ है, आई, इसके बाद यहाँ पर अगेन आई, इसके बाद यहाँ पर अगेन आई, फिर अगेन आई। तो ये एक तरह से वही 1 क्लास के बच्चे का एक ऐसे बन चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से गलती नहीं करनी कि अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आई लिखना शुरू कर दें। प्रॉपर एक पैराग्राफ के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। सेकंड, हम लोग अमूमन जो अपनी डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली एक तरह से सीवी की स्पेस है, कि हम लोगों ने जो अपनी सीवी के अंदर चीजें लिखी थी ना, टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ राइटिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, हम लोग अपनी तारीफों के पुल बांधते थे अपनी सीवीज के अंदर। तो ये वाली गलती भी आप लोगों ने अपने पास नहीं करनी, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन हो वो आपकी सीवी ना लग रही हो, ना आपकी सीवी लग रही हो, ना वो 1 क्लास के बच्चे का कोई ऐसे लग रहा हो, ठीक है। ये 2 स्टेप्स आप लोगों को मैंने बता दी, ये वाली चीजें आप लोगों के पास नहीं होनी चाहिए। एक थर्ड एक और गलती थी, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। पहले चीजें सुन लें, इसके बाद भी जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको लाइव लेकर आऊंगा, फिर आप दोबारा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को देखें, इस डिस्क्रिप्शन को भी आप पढ़ सकते हो। इस डिस्क्रिप्शन के अंदर अपने बारे में बताने की बजाय आप जो जो काम कर सकते हैं, अपनी सीवी के अंदर हम लोगों ने जो जो काम लिखे हुए होते हैं वो सारे के सारे हम लोग अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत अप्रोच है, ठीक है। अब देखें, डिस्क्रिप्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है ना, वहां पर हम लोगों ने अपने आप के बारे में बताना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बताने लग जाए आई एम प्रोफेशनल कंटेंट राइटर, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, ट्रांसलेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई हैव आल्सो मेनी अदर स्किल्स, अपनी स्किल्स नहीं गिनवानी। स्किल्स हम लोग तब गिनवाते हैं जब हम लोग अपने पास गिग की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, हम लोग वहां पर अपनी ये सारी की सारी जो स्किल्स होती हैं वो गिनवाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इन तीनों गलतियों में से कोई अपनी पास गलती की है, ठीक है, पहली गलती क्या थी हमारे पास कि इसको हम लोगों ने सीवी राइटिंग समझ लिया। अगर आपने सीवी राइटिंग की तरह इस चीज से अपने पास अपनी सीवी से उठाई कोई चीज कॉपी पेस्ट कर लिया है तो इट्स रॉन्ग, ठीक है, ये आपके पास गलत है। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज्यादा आई का यूज करना शुरू कर दिया, अगर आपने बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज किया है अपने पास आई का, तो वो चीज भी आपके पास गलत है। इसी तरीके से अगर आप लोगों ने अपनी स्किल सेट से यहां पर लिख दिए, अगर आपने अपने पास सिर्फ और सिर्फ स्किल्स यहां पर लिख लिए हैं, तो इस सूरत में भी आपकी चीज अच्छी तस्वर नहीं की जाएगी। और आपने हमेशा ये ट्राई करना है कि आप लोग अपने पास इन मिस्टेक्स से अवॉइड करो। अब जिन लोगों ने अपने पास की डिस्क्रिप्शन लिखी है और ये वाली गलतियां की हैं, तो अब आप लोगों की मजबूरी भी है, ठीक है, और जिम्मेदारी भी है कि आप लोग अब इन चीजों को अपने पास करेक्ट कर लो, ठीक है। अब मैं अपने पास डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ एक, और आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिखने की कुछ चीजें भी आपको समझ आने लग जाएंगी, और शायद आप लोगों से मुझे कुछ सजेशंस मिलना शुरू हो जाए। ये जाहिर सी बात है, आप लोग डिस्क्रिप्शन लिख चुके हो तो आप लोग यहाँ पर मुझे सजेशंस भी दे सकते हो, लेकिन सजेशन का ये मतलब नहीं कि आप अपनी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप करके भेजना स्टार्ट कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपके सामने लिखता हूँ,
चले कि डिस्क्रिप्शन से मुराद क्या चीज होती है। चलिए, अब मैं आप लोगों के सामने डिस्क्रिप्शन को टाइप करने लगा हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि क्या एक्सपेक्टेशन होती है जब एक क्लाइंट उस चीज को रीड कर रहा होता है। देखिए, हमेशा अगर कोई आपका कोई भी दोस्त हो, वो आपसे जब भी मिलने आता है, जब भी वो मिलने आए तो अगर वो खुश दिली के साथ आपसे नहीं मिलता तो आपका मूड भी एक तरह से थोड़ा सा ऑफ सा हो जाता है। और अगर बात की जाए कि आपका वो बेस्ट फ्रेंड नहीं है, ठीक है, अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है और वो अपना कोई दुखड़ा लेकर ही आ जाए, यार एक मसला चल रहा है, तो आप उसको फौरन ही कहना स्टार्ट करते, भाई इसका भी रोना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, आप दिल में कहते हो अब इसकी बातें सुननी पड़ेंगी, अब इसका रोना शुरू शुरू होने वाला है। हमेशा जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो खुश का ये हमेशा पैमाना होना चाहिए कि आप हमेशा अगले बंदे से मुस्कुरा कर मिलो, ठीक है। अब यहाँ पर तो हम लोग अपनी स्माइल्स डालकर भेजने से रहे, कहते प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर अपनी स्माइल्स भेजना स्टार्ट करते क्लाइंट को, ठीक है। अब उसके लिए क्या तरीकेकार है कि हम लोगों को अपनी राइटिंग के वक्त हम जब भी कुछ राइट कर रहे हो, हमारी राइटिंग के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि अगला बंदा उस चीज को पढ़ने पे मजबूर हो जाए, या एटलीस्ट आप ये समझ जाए कि आप एक एनर्जेटिक पर्सन हो, आप मूड ऑफ करके कोई भी चीज नहीं लिख रहे, ठीक है, या आप मजबूरी में किसी चीज को नहीं लिखा हो। अब आप ग्रीटिंग्स कैसे स्टार्ट करते हो, मैंने आपको कहा था कि जब भी हम लोगों ने फाइवर की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो ग्रीटिंग्स से स्टार्ट करना है। ग्रीटिंग्स से क्या मुराद होती है, हाई, हे, ये सारे के सारे वर्ड्स आपकी ग्रीटिंग्स से रेलिवेंट होते हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स जो होते हैं ये अमूमन हमारे पास ग्रीटिंग्स के वर्ड्स होते हैं, और मैं इसको यहाँ पर अपने पास ग्रीटिंग्स के तौर पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको बाद में याद भी रहे, ठीक है, तब बाद में आप इसको लेक्चर को देख तब भी, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मैं अवॉइड करके चला जा रहा हूँ। अब डिस्क्रिप्शन के टाइम हम लोग इस चीज को कैसे लिखते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के टाइम अब मैं इसी वर्ड्स को यूज करते हुए अपनी राइटिंग के अंदर थोड़ी सी चेंज लेकर आ रहा हूँ। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर पहली लाइन जो स्टार्ट की अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, वो लिखा है मीट मी महशान आहत। अब यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जी कोई भी नाम हो सकता है, एक्स वाई जी यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है। तो यहाँ से हम लोगों ने बात स्टार्ट की, हाई मीट मी, मुझसे मिलो, एक्स वाई जी है, ठीक है। अब इस राइटिंग से ये मैंने मीट मी लिखा, ये वर्ड लिखने की वजह क्या थी, ये वर्ड लिखने की वजह ये थी कि अगला जो क्लाइंट हो वो मेरी तरफ तवज्जा कर ले, ठीक है, वो उसको ये चीज वो समझे कि मैं बेसिकली एक्साइटेड हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक्साइटेड हुआ हूँ। तो हमेशा आपने ऐसे वर्ड यूज करने जो आपकी राइटिंग के अंदर जान डाल रहे हैं, ठीक है। हाई मीट मी एक्स वाई जी है। अब मैं इसी का कंटिन्यू करता हूँ, एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल लिख सकते हो या आप यहाँ पर लिख सकते हो ग्राफिक डिजाइनर। देखिए मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ इसका यह मतलब नहीं कि आप इस डिस्क्रिप्शन को पूरी की पूरी कॉपी कर लो। अगर आप में से कोई भी बंदा पूरी डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेगा तो मैं उसकी डिस्क्रिप्शन को रिजेक्ट कर दूंगा और उसे कहूंगा कि नई डिस्क्रिप्शन लिखिए, ठीक है। आप लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन एग्जैक्ट नहीं लिखनी, इसको समझने की कोशिश करनी है। ये मैं आपको पूरा ये आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ, ठीक है, मछली पकड़ कर नहीं दे रहा। प्लीज मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इस गिग की ये सॉरी इस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को अपने पास कॉपी पेस्ट नहीं कर लेना, ठीक है। मैं मीनवाइल कोशिश भी आप लोगों को देखता रहूं, ठीक है। प्लीज ही जब ग्रुप में पोस्ट होगी तो वहीं पर आप लोगों ने पोस्ट करनी है, ठीक है। मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको नजर आता रहे।
हो गया, एक ये लाइन हो गई। अब आप ये क्या होगा, सर हमारा तो इतना एक्सपीरियंस है नहीं तो हम लोग क्या लिखें, ठीक है। तो उसके लिए भी आप इस लाइन को चेंज कर सकते हो। ये जो आप लोगों के सामने मैंने दो लाइंस लिखी हैं, ये बेसिकली आपके पास एक तरह से डिफरेंट है, ठीक है। या तो आप ये चीज लिख सकते हो, या तो आप ये वाली चीज लिख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर से आप इन दोनों में से कोई एक चीज अपने पास लिख सकते हो। इसको बताने का मकसद ये नहीं है कि आपके पास अब जैसे यही दो लाइंस बची, ठीक है। आप यहाँ पर इन्हीं लाइंस को मोड़ तोड़कर और डिफरेंट तरीके से भी पेश कर सकते हो, ठीक है। अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप लिखना चाहते हो एन इंडिविजुअल, इस लाइन को देखें, यहां पर क्या मैंने अपने किसी एक्सपीरियंस के नंबर को शो किया, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो मैं अमूमन इसको इस तरीके से लिखूंगा, 7+ ईयर्स, मोर देन 7 ईयर्स। यहाँ पर आपको बिल्कुल सच लिखने की जरूरत नहीं है कि आई हैव ज्वाइन कोर्स ऑन फाइबर, सॉरी आई हैव ज्वाइन कोर्स ऑन रोजगार। आप इस तरीके से चीजें नहीं लिखोगे, ठीक है। आप लोगों ने ऐसी चीजें लिखनी है जिसके अंदर आपकी बात भी कवर हो जाए, ठीक है, और आप स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड भी ना लिखो। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस की बात कर रही कि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। क्या मैंने यहाँ पर यह बताया किसी को कि भाई मेरे पास 2 साल 2 महीने या 3 दिन का कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग इस तरीके से अपने पास चीजों को लिखो। अब देखिए मैं यहाँ पर XYZ अगर लिख रहा हूँ तो ये आपका यूजर, ये आपका अपना नाम होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख दूं, अब इस आई होप ये चीज हो गई, ठीक है, आपका अपना ओरिजिनल नाम, ठीक है। मैं भी ये चीजें इस तरीके से इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई भी बंदा इसको कॉपी ना करे, ठीक है। अपना असली नाम आप लोगों ने यहाँ पर लिखना होता है, यूजर नेम नहीं लिखना होता। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर देखें आपने अपनी आइडेंटिटी को भी शो कर दिया। अपना नाम लिखा, हेयर फ्रॉम पाकिस्तान, हाय मीट मी मैं शाहनहाद हेयर फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो कि मैं ये पूरी लाइन अपने लिए इस तरीके से बना सकता हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि आप में से सारे के सारे मीट मी का वर्ड यूज करके अपने पास ये चीजें बनाना स्टार्ट कर दो। काइंडली अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट इस तरह की हरकत करेगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन अप्रूव नहीं करूंगा मैं, ठीक है। मैं बड़ा फ्रेंकली आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जब तक मेहनत नहीं करेंगे ऑर्डर नहीं मिलने वाला। और मेहनत शुरू लेवल से ही करनी है आप लोगों को, ठीक है। छोटी सी चीज है जिसके ऊपर लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतनी छोटी छोटी चीजों को भी तवज्जो दो ताकि बाद में आप किसी भी प्रोफेशनल बैकग्राउंड, किसी भी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जाओ, किसी भी बिजनेस में जाओ, किसी भी बिजनेस करना स्टार्ट करो, किसी भी कंपनी का हिस्सा बन जाओ, तब आप लोगों को ये चीजें क्लियर कट हो कि लिखते कैसे हैं किसी भी चीज को, ठीक है। चले, यहां तक हम लोगों ने ये चीज लिख ली। अब क्लाइंट को बताना है कि आपकी तरफ वो क्यों आए, ठीक है। ये जो सारा सेक्शन है इसको मैं एक लगा कर रहा हूँ, उसका मतलब है कि आप इसमें से कोई भी अपने मतलब की कोई चीज, इन लाइंस को आप लोगों ने बेसिकली फॉलो करना है, ठीक है। चलिए अब इसी के आगे अब डिस्क्रिप्शन के अंदर और हम लोग कुछ चीजें ऐड करते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं। अब हमने क्लाइंट को यह बताना है कि वो, आपने अपने बारे में बता दिया कि आप पाकिस्तान से हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप ऑलरेडी लोकल मार्केट के अंदर सर्व कर रहे थे और अब आप फाइवर के ऊपर आगे ग्लोबल मार्केट को रीच कर रहे हो, ठीक है। ये बात आपने कर दी। अब यह बात करने के बाद अब आपने क्लाइंट को अपनी तरफ और तवज्जो दिलानी है
ठीक है, कि वो आपसे काम क्यों करवाए या आपकी गिग्स को देखने पे क्यों मजबूर हो जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 7 लैब्स की मैंने प्रोफाइल खोली पे यहाँ पर आपकी गिग्स आएंगी। तो ऐसा आप यहाँ पर क्या लिखो कि आपकी गिग खोलने के ऊपर अगला बंदा मजबूर हो जाए। ठीक है, अब उसके लिए अमूमन ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि लोग अपना कंटेंट क्रिएट नहीं करते, लोग चीजों को कॉपी पेस्ट करते हैं, लोग चीजों की कॉपी पेस्ट करके डिजाइन बनाते हैं। उनको कहा जाए ना कोई लोगो बनाकर दे दो तो वो लोगों को कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उसको उस चीज को खत्म करने के लिए अब आप यहाँ पर क्या ले सकते हो। आपने यहाँ पर क्लाइंट को बताया कि क्या आप लो क्वालिटी और कॉपी पेस्टेड डिजाइन से को लेते हुए टायर्ड हो चुके हैं, थक चुके हैं और कस्टमाइज ओरिजिनल डिजाइन चाहते हैं, तो नाउ यू आर एट द राइट प्लेस। ठीक है, ये जो लाइन मैंने अभी आपको लोगों को बताई है ना, ये बहुत ही एक तरह से ना आपको चेंज करेगा लाजमी। लेकिन ये चीजें ना क्लाइंट हमेशा चाहता है कि उसका काम ना हमेशा कस्टमाइज्ड हो, ओरिजिनल हो। ऐसा ना लगे कि वो काम जो हो कॉपी पेस्टेड हो, किसी ने पहले से ही लोगो बनाया हुआ। देखिए आप एक नाइकी का लोगो है, मैं आपके सामने यहाँ पर नाइकी का लोगो ओपन कर रहा हूँ, और एक क्लाइंट आपके पास आकर कहता है कि मुझे अपनी शू ब्रांड के लिए एक लोगो चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी बैठकर नाइकी का लोगो उसको बनाकर देते हैं, लेट्स अज्यूम। ठीक है, सिर्फ एक बहुत ही सिली हरकत होगी, लेकिन नाइकी का लोगो बनाकर कहता है कि ये मैंने आपके शू ब्रांड के लिए ये लोगो बनाया। तो क्लाइंट क्या चाहेगा कि नाइकी का ब्रांड उसके लोगो उसके अपने ब्रांड के ऊपर जाकर लग जाए, नाइकी का लोगो उसके अपने ब्रांड के ऊपर जाकर लग जाए। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहीं पर लोग और भी गलती करते हैं कि वो नाइकी के ही देखे पुराने डिजाइन जो होते हैं उनको फॉलो करने हैं। नाइकी का ये लोगो बना हुआ है ना अगर, ठीक है, मैं आपके सामने नाइकी का लोगो जल्दी से एक दफा बनाकर भी आपको दिखाता हूँ कि लोग गलती क्या करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि गलती हो क्या रही है। ये मैं कैसे बना रहा हूँ इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये राइट टास्क है, टास्क किया है कि करना क्या है। ठीक है, अब आप ये वाला लोगो क्लाइंट को बनाकर दो, क्लाइंट से कहें कि मैंने ये आपके लिए लोगो बनाकर दे दिया है, ये आप अपने शू ब्रांड के लिए लोगो यूज कर लें। नाइकी क्लाइंट को साफ नजर आ रहा है कि ये नाइकी का लोगो है। ठीक है, अब जो लो क्वालिटी डिजाइनर्स होते हैं या जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, अमूमन उन लोगों वो चीजें ऐसे ही बनाते हैं, और बनाने के बाद वो क्लाइंट को खराब करते हैं। क्लाइंट के साथ साथ वो पाकिस्तान का नाम खराब करते हैं। ऐसे सेलर्स जिनको कोई काम नहीं आता, ठीक है, और वो इस तरीके से कॉपी पेस्ट डिजाइन बनाते हैं और डिजाइन बनाने के बाद क्लाइंट को देते हैं, तो याद रखिएगा अपना नाम तो वो खराब करते ही करते हैं, साथ में अपने मुल्क का नाम भी खराब करते हैं। तो इसीलिए जो भी काम करना है वो हमेशा उसके ऊपर एफर्ट पुट करनी है, कोई ऐसा काम करना है जो कि ओरिजिनल हो। ओरिजिनल का यह मतलब नहीं कि गंदा काम हो तो वो ओरिजिनल भी हो जाएगा, ठीक है, तो चलेगा। काम की क्वालिटी भी मैटर करती है कि आप लोगो बनाओ तो वो लोगो बहुत अच्छा बने, और साथ में कस्टमाइज हो, ऐसा लोगो कहीं किसी और ने ना बनाया हो। ठीक है, अगर आप ऐसी चीज बनाते हो तो आप एक क्वालिटी डिजाइनर बन सकते हो। ठीक है, तो क्लाइंट की सबसे बड़ी जो मुश्किल चल रही होती है ना, वो ये वाली मुश्किल चल रही होती है, और आपने अगर इस मुश्किल का हल निकाल दिया तो आपके पास क्लाइंट्स लाजमी आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपने लोगों के हवाले से लिखोगे आई कैन मेक लोगो डिजाइन्स, फ्लायर डिजाइन्स, ब्रोशर डिजाइन्स, ब्ला ब्ला ब्ला। ये वाली चीजें आप लोगों ने यहाँ पर नहीं लिखनी।
इसकी जो राइट प्लेस होती है ना, वो आपके पास गिग डिस्क्रिप्शन, हम गिग बनाएंगे, गिग के अंदर हम चीजें लिखते हैं। आप लोगों ने अपनी लोगो डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, ब्रोशर डिजाइन, की सारी जो बातें हैं ना, जो आप बना सकते होगे बाद में, ये आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं लिखनी। अगर किसी ने लिखी हुई है, कुछ लोगों ने मुझे डिस्क्रिप्शन भेज भी दी थी, हालांकि मैंने मना भी किया था, लेकिन काफियों ने ये वाली गलती अपने पास की हुई है। ठीक है, तो ये वाली गलती आप लोगों ने अपने पास बिल्कुल भी नहीं करनी। इसके ऊपर मैं स्ट्राइक लगा रहा हूं, इसका यही मतलब है कि आपने अपने पास ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ठीक है, अब इसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं इसी के आगे कंटिन्यू करने वाला हूं। व्हेन यू आर एट द राइट प्लेस, आई हैव, जहां तक आपने ये सारी की सारी बातें करी, पहला फेज क्या था? अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, बहुत ही ब्रीफ, कोई खास ज्यादा लफ्ज इस्तेमाल करना। ठीक है, दूसरा क्या था? आपने अपनी स्टोरी बतानी है कि आप कितने सालों से काम कर रहे हो, आप किसी के लिए क्या पहले काम कर चुके हो, अगर किसी के लिए पहले काम कर चुके हो, ठीक है, तो अब आप फाइवर के ऊपर क्यों आए? क्योंकि देखिए, अगर आप यहां पर लिख देते हो आई हैव मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, अब जब फाइवर के ऊपर फॉर एग्जाम्पल जी साद ने अपने पास लिख लिया कि आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, प्रोफाइल कब की बनी हुई है? मेंबर सिंस अगस्त 2020। इसका मतलब है कि ये बंदा न्यू आया हुआ है। आप लोगों ने अपने आप को जस्टिफाई करना है कि अगर आपके पास 5 या 4 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है, तो अब आप फाइवर के ऊपर क्यों आए हो? आपने अपने आप को यहां पर एक्सप्लेन करना है कि वो आप लोकल मार्केट के अंदर पहले काम कर रहे थे, और अब आप आकर ग्लोबल मार्केट के अंदर काम करने लगे, जहां पर आप दुनिया के लोगों की मदद करने वाले हो अपने काम के थ्रू। ठीक है, अच्छा, ये वाला फेज इस चीज के बारे में हो गया। इसके बाद अगला फेज ये है कि क्लाइंट आपके पास क्यों आए। ठीक है, आपने क्लाइंट को बेसिकली अट्रैक्ट करना है कि वो आपके पास क्यों आए। और सबसे बड़ी रीजन क्या है? कस्टमाइज ओरिजिनल डिजाइन। अब ये सिर्फ एक रीजन नहीं है आपके पास आने के लिए, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अब आप लोगों को ऐसी रीजंस डिफरेंट प्रोफाइल्स में से जा जाकर ढूंढनी पड़ेंगी, उसके ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आधे घंटे के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन रेडी हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता। इस डिस्क्रिप्शन को रेडी करने के लिए एटलीस्ट अपने पास 2 से 3 घंटे लाजमी लगाइएगा आप लोग। ठीक है, अब अगली चीज, हमेशा अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने के बाद, आ, जब आप लोग अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर लेते हो, तो हमेशा ये ट्राई करें कि अगले के लिए क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन हमेशा खोल कर रखें। अब उसका क्या तरीकेकार है? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, डिफरेंट वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। um, ये मल्टीपल लाइंस हैं जो कि आप लोग अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, फील फ्री टू यूज इनबॉक्स ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके साथ लुकिंग फॉरवर्ड विथ यू, कांट वेट टू वर्क विथ यू।
कोई भी इंसान जब आपके याद रखिएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा ना शुरू की चीज और आखिर की चीज इंसान को हमेशा याद रहती है। बहुत काम की बात बता रहा हूँ, प्लीज पॉइंट को जरा समझिएगा मेरे। बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ पर्सन, हमेशा याद रखिएगा कि आपका कोई भी दोस्त होगा, आपको आज भी याद होगा कि आपकी दोस्ती कैसे हुई थी। ठीक है? या आपका कोई भी दोस्त है और उससे अब आपकी दोस्ती नहीं है, तो आपको हमेशा ये याद रहेगा कि आपकी उससे दोस्ती क्यों टूटी। ठीक है? एक बहुत ही हार्श रियलिटी कि जब आप अपने पेरेंट्स से पूछें, ठीक है, कि जी जब आप पैदा हुए थे तो सबके चेहरों पे कैसी खुशी थी। आपके पेरेंट्स को आज भी याद होगा कि जब आप पैदा हुए थे, ठीक है, तो वो आपको पिक करने कैसे गए, जब आप घर में पहली दफा आए तो क्या सेलिब्रेशंस हुई। ठीक है? किस किसने क्या नाम तजवीज किया आपके लिए, फिर आपके लिए कौन सा नाम रखा गया। जब आप इस दुनिया में आए वो सारी की सारी चीजें आपके पेरेंट्स को बिल्कुल प्रॉपरली याद होंगी। और हार्श रियलिटी ये है कि जब भी कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो हमें हमेशा उसका आखिरी वक्त भी याद रहता है, अगर वो हमारे इंसान बहुत ज्यादा करीब होता है। तो ये जो सारी की सारी गेम है ना, ये शुरू की और एंडिंग की गेम है। स्टार्टिंग और एंडिंग इंसान की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप स्टार्टिंग कम्युनिकेशन के वक्त स्टार्टिंग के अंदर ही अगर आप एक बाअसर शख्सियत के तौर पर निकल कर आ जाते हैं तो लोग आपकी बातें सुनते हैं। लेकिन आप स्टेज के ऊपर आए और स्टेज के ऊपर आने के बाद आप हकलाना स्टार्ट हो गए, आपकी जबान मुंबल करना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है? आपके पांव कांप रहे हैं, आप स्टेज पे आते हुए गिर गए हैं। अब इसके बाद स्टार्टिंग भी आपने खराब ली, बीच में आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी बातें बता दो, इंसान कभी भी बीच वाली बातें याद नहीं रखता। स्टार्टिंग एंड एंडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। ई रोजगार में आपको पहली क्लास जब भी आपने ली होगी, आपको पहली क्लास हमेशा याद रहेगी, और जब हम लोग आखिरी क्लास करेंगे तो आखिरी क्लास भी आपको याद रहेगी। बीच वाली क्लासेस की जो जितनी भी चीजें होंगी वो शायद आपके माइंड से वक्त के साथ साथ निकलती चली जाएंगी। तो जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, स्टार्टिंग और एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंडिंग के वक्त आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें लिखनी होती हैं कि क्लाइंट आपके पास हमेशा क्वेश्चंस आंसर्स के लिए अवेलेबल रहे। आप किसी भी इंसान के साथ मिलो, आप शुरू में से बड़े अच्छे से मिलो, और जब अल्लाह हाफिज करने का वक्त आए आप उसको अपने रंग दिखा दो, कोई ऐसा रंग दिखा दो जो उसको पसंद ना आए, तो जाहिर सी बात है वो आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं लेकर जाता। तो मेरा पर्सनली, अगर मैं साइकोलॉजी की थोड़ी सी बात करूं तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग किसी भी चीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है? हम लोग अमूमन जब अपना पेपर स्टार्ट करते हैं, पेपर स्टार्ट करते हुए स्टार्टिंग में बहुत ही प्यारी राइटिंग करना शुरू करते हैं। ठीक है? क्योंकि शुरू में हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हमें पूरे का पूरा पेपर आता है। लेकिन जैसे ही हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं हमारी राइटिंग खराब होना स्टार्ट हो जाती है। और जिन लोगों को बहुत ही कॉन्फिडेंस होता है कि उनका पूरे का पूरा पेपर आता है, वो एंड तक वैसे की वैसी राइटिंग अमूमन करके भी जाते हैं, अगर थके ना हो। ठीक है? उसी कॉन्फिडेंस के साथ राइटिंग करके जाते हैं। लेकिन हम लोग एंडिंग के अंदर आते हुए कीड़े मकोड़े डालना स्टार्ट कर देते हैं, सिर्फ इसलिए अगर सर को समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो काट देंगे, समझ कुछ ना कुछ आ गया तो नंबर कुछ ना कुछ मिल जाएंगे, खाली जगह छोड़ कर नहीं जानी। तो ये जो पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन है ना, इसके अंदर एंडिंग और स्टार्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने जब स्टार्ट कर लिया तो एंडिंग करते हुए भी क्लाइंट को हमेशा ये ऑप्शन बताएं, क्लाइंट को गाइड करें कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, हमेशा मुझे इनबॉक्स आप कर सकते हो। आपके दर उसके क्लाइंट के लिए हमेशा खुले हुए हैं, आपके दरवाजे उस क्लाइंट के लिए हमेशा खुले हुए हैं, वो कभी भी आपके साथ आकर कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके बाद आप लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, कांट वेट टू वर्क विद यू, ये बातें इसलिए लिखते हो ताकि आप उसको इंटरेस्ट दिलवा सको कि वाकई आप एक्साइटेड हो उस बंदे से काम करवा, उस बंदे के साथ काम करने के लिए। अगर यहाँ पर आप सिंपली ये बातें करने के बाद लिख दो थैंक यू बाय, क्या ये अच्छी एंडिंग हुई? ये अच्छी एंडिंग नहीं है। अब प्रॉपर तरीका क्या है कि थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एट माय प्रोफाइल, आप यहाँ पर इस तरीके से लिखो। इस लाइन को बेशक आप यहाँ पर शिफ्ट कर दो, चीजों की अरेंजमेंट आपको खुद बनानी है। ठीक है? इस लाइन को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय एट माय प्रोफाइल, या थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय भी इनफ होता है। ठीक है? इसके बाद इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस क्यूरीज यू कैन हिट मी अप विद अ मैसेज एनी टाइम।
आप ये बात लिख सकते हो या आप ये वाली बात लिख लो, फील फ्री टू यूज इनबॉक्स ऑप्शन फॉर कम्युनिकेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू, कांट वेट टू वर्क विद यू, आप इस तरह की चीजें लिख सकते हो। और इसके बाद इन द एंड बेस्ट रिगार्ड्स, और आखिर में आपका नाम, जो भी आपका नाम है, ठीक है, जो आपने अपना असली नाम लिखा था, आप वही असली नाम अपना यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि शुरू में भी आपने अपना तारुफ करवा दिया, हो सकता है कम्युनिकेशन पढ़ते पढ़ते वो आपका नाम भूल चुका हो, लेकिन जैसे बेस्ट रिगार्ड्स करके आप अपना नाम रखोगे, वो आपके नाम से आपको बुलाएगा, जब मैसेज करेगा तो आपके नाम को लिखकर मैसेज करेगा। तो ये तरीके से जो आखिरी वाला ऑप्शन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इन सब लाइंस को कंबाइन करूं तो ये राउंड अबाउट बहुत हुआ तो मेरे पास 4 to 5 लाइंस बनती हैं, इससे ज्यादा की लाइंस नहीं बनती। जब बहुत ही मैं बात को लंबा चौड़ा कर दूं तो वो 6 लाइंस बन जाएंगी डेट से। और एक अच्छी डिस्क्रिप्शन की पहचान यही है कि आप उसको 5 to 7 लाइंस के अंदर लिखो, उसको प्रॉपर पूरा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा और डिस्क्रिप्शन लिखने का तरीकेकार आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है, कोई चीज नहीं समझ आती इसमें से, तो अब आप लोग पूछ सकते हो। पहली एक चीज, अपने डिस्क्रिप्शन अभी मुझे यहाँ पर इनबॉक्स इधर पे कमेंट सेक्शन के अंदर आपने भेजनी नहीं है, ठीक है। सेकंड ये कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी नहीं करोगे, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोफाइल के ऊपर अपलोड करनी है। मैं आपकी प्रोफाइल को एक इकट्ठा ही व्यू करूंगा, आपकी पिक्चर, आपका स्टोरी लाइन और बाकी पूरी की पूरी प्रोफाइल मैं एक ही दफा व्यू करूंगा, ठीक है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप वगैरह डिस्क्रिप्शन लिखकर मत करो। जो डिस्क्रिप्शन में गलती होगी वो आपको कमेंट्स के अंदर मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, इसके बाद हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर की तरफ चलते हैं। ये जो पूरी की सारी 4 चीजें बताई, प्लीज ये एग्जैक्ट लाइंस में किसी के भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मत देखूं। मुझे बहुत अफसोस होगा कि अगर मैं इतनी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन करने के बाद आपसे कॉपी पेस्टेड चीजें एक्सपेक्ट करूं, ठीक है। कॉपी पेस्टेड डिजाइनर्स क्या करते हैं, कॉपी पेस्टेड डिजाइन बनाते हैं। तो प्लीज आपने कॉपी पेस्टेड नहीं बनना, ठीक है। कॉपी पेस्ट चीज अच्छी चीज तस्वर नहीं की जाती। मैंने यहाँ पर 12 मेंशन किया हुआ है, अपना असली नाम लिखना है। जो मर्जी आपने अपने यूजर नेम लिखा हुआ है वो आपका यूजर नेम है। आपने जब किसी इंसान से मिलते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चले कि किसने सवाल किया, ये सवाल किया जी हिरा मुश्ताक ने। आपको आप किसी से भी मिलो या आप यूनिवर्सिटी में पहली क्लास रहे किसी सर के साथ, आपके कहेंगे मेरा नाम हिरा 1 2 3 है, ठीक है, या मेरा नाम हिरा आर्ट्स है। हाँ, कभी अपने नाम आपने आपको आप इस नाम से एक्सप्लेन करेंगी, अपने आप इस नाम से इंट्रोड्यूस करेंगी, आप कभी भी नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपका जो ओरिजिनल नाम है आपने उससे इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को। अपना फेक नेम यहाँ पर कोई भी नहीं लिखना या क्रिएटिव नेम कोई नहीं लिखना। जो आपके वालिदैन ने आपका नाम रखा हुआ है, आपने वही नाम यहाँ पर लिखना है। अच्छा, देखें, जो लिंक से मुराद है ना, लिंक से सिर्फ ये मुराद है कि आपका जो अकाउंट होता है, जो फेसबुक ईमेल होता है, देखें, एक फेसबुक की प्रोफाइल है, उस फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर अगर लिखा हुआ हो कि इस यूनिवर्सिटी में फला बंदा पढ़ा है, इस कॉलेज में फला बंदा पढ़ा है, या यहाँ यहाँ इस बंदे ने जॉब की है, तो आप उस फेसबुक प्रोफाइल को सही मानते हो या ओरिजिनल मानते हो। अगर उसकी प्रोफाइल के अंदर उसकी बायो ही ऐड नहीं हुई हुई तो आप उस प्रोफाइल को फेक समझते हो। इन केस ऑफ फाइबर यहाँ पर आप लोग अपने अकाउंट्स को लिंक करते हो। लिंक करने का ये मतलब नहीं कि आप अपने प्रोफाइल को फेसबुक से खोलना स्टार्ट कर दोगे। आपने जो ईमेल रखी हुई है अब आपका अकाउंट उसी ईमेल से खुलेगा। फेसबुक अकाउंट को लिंक करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि क्लाइंट को आपके ऊपर एतमाद रहे कि ये बंदा वाकई फेक नहीं है, उस बंदे ने आपके ऊपर पैसे लगाने हैं, आपको वो फेक ना समझे। आपकी सोशल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। आज के दौर में अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है, आपके पास फोन नंबर नहीं है, आपके पास फेसबुक आईडी नहीं है, तो आपको, या ट्विटर आईडी नहीं है, या इंस्टाग्राम की आईडी नहीं है, तो आपको एक असली बंदा तस्वर ही नहीं किया जाता आज के दौर में। आपकी सोशल एग्जिस्टेंस जरूरी होती है, ठीक है। तो सोशल एग्जिस्टेंस आपकी कब हो सकती है, जब आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को लिंक करोगे। अब इन्होंने यहाँ पर गूगल इनका ऑलरेडी लिंक हुआ है 7 का, तो क्यों लिंक हुआ, क्योंकि इन्होंने इसी की बेस के ऊपर आईडी बनाई हुई थी। बट स्टिल अगर आप ऐड करना चाहते हो फेसबुक अकाउंट्स तो आप ऐड कर सकते हो।
वो फेसबुक अकाउंट्स व्यूएबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर साथ ने यहाँ पर लिंक अकाउंट किया होता फेसबुक का, तो मैं इसके फेसबुक अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता था। तो अगर किसी के ये डाउट है ना कि कोई भी बंदा आपको फेसबुक के ऊपर आकर रीच आउट करना शुरू कर देगा अगर आप यहाँ पर फेसबुक अकाउंट लिंक कर दोगे, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ ये फाइवर के लिए चीजें, ये फाइवर आपकी चीजों को सिक्योर रखता है, इन चीजों को पब्लिकली डिस्प्ले नहीं कर रहा होता। आई होप इस सवाल का जवाब भी आपको मिल गया होगा। और बच्चे, मैंने यहाँ पर कभी आप लोगों से असाइनमेंट ली है क्या? कभी आप लोगों से यहाँ पर मैंने कोई भी काम लिया है? मैंने कभी भी नहीं लिया। जब मैं आपकी पोस्ट क्रिएट करूंगा, उस पोस्ट के अंदर आप लोगों ने फाइवर का यूआरएल भेजना है। जब आपको पोस्ट मिलेगी ना, तब आपने भेजना है। ये बात मैं 3 दफा रिपीट कर चुका हूँ जब से लेक्चर स्टार्ट हुए। पिछले 50 मिनट के अंदर 3 बार ये रिपीट कर चुका हूँ। तो बराए मेहरबानी सुन लिया करें जो मैं बात कह रहा हूँ, ये यहाँ पर पोस्ट नहीं करना। चलें जी, अब आप लोग सब लोग अपने पास इलस्ट्रेटर ऑन कर लें। मोहम्मद सलमान, मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी तो नहीं ना कि मैं आपकी डिस्क्रिप्शन चेक नहीं करूंगा, मैं सबकी डिस्क्रिप्शन चेक करूंगा। बट एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चेक होगी सबकी डिस्क्रिप्शन, इस तरीके से ताकि मुझे भी पता चले कि मैंने किस किस डिस्क्रिप्शन चेक कर चुका हूँ। मुझे मेरे हिसाब से या मेरे पॉइंट तरीके कार से चलने दें। आप सबकी डिस्क्रिप्शन चेक करूंगा, किसी की भी डिस्क्रिप्शन अनचेक नहीं जाएगी। बराए मेहरबानी मेरे पे यकीन रखें, ठीक है? आप लोग सारे अपने पास एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर लो। और कुछ बातें मैं आप लोगों से करना चाह रहा हूँ इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करने से पहले। और ये बातें दोनों जेंडर्स के लिए हैं, ये बातें मेल के लिए भी है, ये बात फीमेल के लिए भी है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती, ठीक है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कोई प्रॉब्लम आती है टूल के अंदर, तो मुझे वीडियो बनाकर भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, और मैं उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको बता देता हूँ। और अभी जो आप लोग लेक्चर ले रहे हो, उसमें काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि इस मेरी बात को क्लेम भी करेंगे कि उनकी वीडियोस को देखकर मैंने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया, ठीक है। लेकिन ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है कि आप लोग एक दूसरे को मैसेंजर के थ्रू अब तंग करना शुरू कर दो कि मेल किसी फीमेल को मैसेज करे कि मेरा ये काम मिस हो चुका है और इस काम को मैं कॉप अप करना चाहता हूँ, इस काम को मैं अपने पास परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो आप क्या तरीकेकार हो, ठीक है। आपको कोई चीज नहीं समझ आती ना, तो मेरा अकाउंट आप लोगों के पास है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों के पास है, आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। किसी भी मेल को इजाजत नहीं है कि वो किसी फीमेल को जाके मैसेंजर के ऊपर कहे कि मुझे ये चीज आप समझा दें, या किसी फीमेल को भी ये इजाजत नहीं है कि वो किसी मेल को जाकर कोई चीज समझा दे। मैंने आप लोगों को सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था हमारी क्लासेस, तो मैंने आप लोगों को एक बड़ी सिंपल सी बात कही थी, अगर आप एक दूसरे की हेल्प करोगे मुझे बहुत खुशी होगी कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। बेशक मेल फीमेल की हेल्प करे, बेशक फीमेल मेल की हेल्प करे, लेकिन एट द एंड अगर एक फीमेल या एक मेल आपकी एग्जिस्टेंस की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो आपका और मेरा मसला तब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। या इवन किसी मेल की वजह से दूसरा मेल अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, या किसी फीमेल की वजह से कोई दूसरी फीमेल अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ठीक है। ये चीजें दोनों साइड पे चलती हैं, टू साइड थिंग है, ठीक है। मेल फीमेल को अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है, फीमेल मेल को करवा रही है, मेल मेल को करवा रहा है, फीमेल फीमेल को करवा रही है। अगर ये चीज मुझे कंप्लेन दोबारा से अगर किसी की आती है, ठीक है, और मेरे तक ये कंप्लेन आ जाती है, तो ट्रस्ट में आप इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहोगे। इस चीज को मैं मेक श्योर करूंगा, ठीक है, कि आप लोग इस ग्रुप का हिस्सा नहीं रहोगे, आप इस कोर्स का हिस्सा नहीं रहोगे, ठीक है। आपके आपके लिए एक प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। सो प्लीज रिस्पेक्ट योर सेल्फ। अपनी इज्जत अपने ही हाथों में होती है। आप खुद बताएं, हम सारे माशाल्लाह से जी सबने 16 साल की तालीम हासिल की हुई है, सारे ग्रेजुएटेड है। क्या ये अच्छा लगेगा कि मैं किसी को स्क्रीन शॉट्स लेकर ग्रुप के अंदर पोस्ट करके ये बताऊं कि आप इस बंदे को यहाँ पर तंग कर रहे हो? आई नो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आपकी डिग्निटी के लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। हम यहाँ पर एक लर्निंग का एनवायरनमेंट रखते हैं, और इस लर्निंग एनवायरनमेंट के अंदर आप दूसरे को अच्छा फील करवाओ, ठीक है। एक दूसरे की हेल्प लाजमी करो, मैं हेल्प करने से कभी मना नहीं करता, लेकिन किसी को भी अनकंफर्टेबल फील ना करो। अगर कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो फोर्सफुली आप उससे हेल्प नहीं करवा सकते।
और इसके बाद अगर दूसरा बंदा कंप्लेन कर देता है आपकी, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर कोई आपका प्रीवियस लेक्चर मिस हो चुका है, तो हम लोग की पूरी कोशिश है कि प्रीवियस लेक्चर टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए दोबारा से अपलोड कर दिया करें ग्रुप के अंदर, ताकि आप लोग उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख सको। दूसरा तरीकेकार ये है कि आप किसी भी अपने फेलो से देखें, आपकी मेल है ना, मेल को हेल्प चाहिए तो किसी दूसरे मेल को रीच आउट कर ले, तो चीज समझ में भी आती है। किसी फीमेल को हेल्प चाहिए तो वो किसी और फीमेल को रीच आउट कर ले, तो समझ भी आती है, और होपफुली अच्छे तरीके से चीजें चलेंगी भी। अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मुझे पता अगर होगा कि किसी दूसरे बंदे को ये चीज अच्छे से आती है, तो मैं आपको उसकी तरफ डाइवर्ट कर दूंगा कि आप इस बंदे की हेल्प, आप इस बंदे से हेल्प ले लो या आप इस बंदे की हेल्प कर दो। देखिए, जब भी हम किसी को कोई चीज सिखाते हैं ना, तो खुद बड़ा कुछ सीखते हैं। मैं अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर 100% नहीं और मैं मान भी नहीं सकता। लोग बुढ़े हो चुके हैं और एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फोटोशॉप, डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को, डिफरेंट ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, और वो भी आज तक अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर नहीं कहते, क्योंकि इन सॉफ्टवेयर के अंदर पूरी की पूरी एक अलग दुनिया आबाद है, ठीक है। और जो आपको कह देना कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ और मेरे से अच्छा कोई काम नहीं बना सकता, तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन होगी कि उस बंदे से हमेशा दूर भाग जाओ। क्यों दूर भाग जाओ? क्योंकि उस बंदे को कुछ भी नहीं आता। हमेशा याद रखिएगा, जिस बंदे को जो चीजें आती होंगी ना, उस बंदे को हमेशा आप ये कहता पाओगे कि चीजें उसको नहीं आती, क्योंकि चीजें आ ही नहीं सकती। किसी भी इंसान के पास 100% नॉलेज कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई चीज नहीं आती, मैं आपको क्या करूंगा, किसी तरह डाइवर्ट करूंगा। उस बंदे को भी वो चीजें नहीं आती होंगी, क्या पता वो बंदा आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करके आपको समझाने के लिए, समझाते हुए कुछ चीजें उसकी अपनी क्लियर हो जाए। हम लोग अमूमन यूनिवर्सिटीज के अंदर जब अपने स्टूडेंट, अपने फेलोज को, अपने दोस्तों को कुछ चीज पढ़ा देते थे, तो वो चीज हमें पक्की याद हो जाती थी, वो चीज रट जाती थी। अभी भी अगर आप किसी की हेल्प करोगे, तो वो चीज आपको प्रॉपरली रट जाएगी या प्रॉपरली याद हो जाएगी, वो चीज आपको कभी भी भूलेगी नहीं। लेकिन अगर आप देखिए, समझ आ जाती है इंसान को कि एक बंदा दूसरे पर्सन को क्यों रीच आउट कर रहा है, क्या वो सिर्फ हेल्प के लिए रीच आउट कर रहा है या उसकी कोई इंटेंशन अलग है, ठीक है। ये मैसेजेस पढ़ के ही अंदाजा हो जाता है, सारी माशाल्लाह से अकल सब कुछ चीजों का अंदाजा हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि एक दूसरे से चीजें पूछें लाजमी, लेकिन ऑपोजिट जेंडर को अप्रोच ना करें, चीजें मुश्किल हो सकती हैं। और सेकंड ये है कि अनकंफर्टेबल फील किसी को ना कराओ। अब मैं इससे ज्यादा क्लियर और किसी को कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। चीज एक दूसरे को अनकंफर्टेबल आप लोग फील नहीं करवाओगे। अगर फील करवाओगे तो आपका और मेरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, कल की असाइनमेंट के हवाले से क्वेश्चन है जी। देखें, अब ये प्रॉपर एक तरीकेकार है कि अगर आपको कोई चीज प्रीवियस मिस हो चुकी है, ठीक है, और आप किसी से कुछ चीज पूछना चाहते हो, फर्स्ट थिंग ये है कि आप मुझे उस चीज के बारे में बताओ कि आपकी चीज मिस हो चुकी है। और अगर मुझे पता हुआ कि इस दूसरे बंदे को, मुझे भी पता है कि यहाँ पर कौन बंदा कितना कैपेबल है, कौन बंदा कितना काम कर सकता है, तो मैं आपको इंशाल्लाह किसी अच्छे स्टूडेंट की तरफ रिकमेंड कर दूंगा। लर्निंग का एनवायरनमेंट बनाएंगे हम लोग, लर्निंग का एनवायरनमेंट बनाना है, जहां पर दूसरा तीसरा कोई और एनवायरनमेंट नहीं बनाना। अच्छा जी, बियर टाई किसी की से बनेगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं अपने पास वो असाइनमेंट ओपन कर लूं और फिर आप लोगों को वो चीज बताता हूँ। जी, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर हो चुकी है। कल के असाइनमेंट के हवाले से क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को जरा देख लें। मैं सिर्फ एक सरसरी से ना चीज बनाऊंगा जो आपको बताने के लिए कि आप लोगों ने करना क्या था। स्ट्रोक्स मोटे खुद रख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए, वरना आपको नजर नहीं आएंगे स्ट्रोक्स, ठीक है। अच्छा, इसके आप लोगों ने हमेशा सबसे पीछे से स्टार्ट करना होता है। सबसे पीछे स्टार्ट करने का क्या मकसद होता है कि आपके पास जो इस बियर की बॉडी है, वो सबसे पीछे नजर आ रही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसको बनाना है। इसके बाद अगली चीज क्या थी आपके पास? था ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए हम 3 साइड्स कर लेते हैं अपने पास, ठीक है। और इस 3 साइड्स के लिए हम इस तरीके से अपने पास ट्राइंगल बनाएंगे। देखिए, मेरे पास यहाँ पर ट्राइंगल बन चुके हैं। ट्राइंगल बनाने के बाद अगली चीज क्या थी? ये ऊपर वाला फेस था। मैं अपने पास यहाँ से एक और फेस बना, ये फेस भी बन गया। अब इसकी मुझे क्या चीजें बनानी है? ये वाली बो बनानी है, ठीक है। तो इस बो को बनाने का क्या तरीकेकार था? सिंपली
इसके ऊपर पहले मैं 2 रेक्टेंगल्स लगाऊंगा, एक ये रेक्टेंगल लगाई और इसी की कॉपी ले ली। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर बेसिकली 2 नहीं 4 ये रेक्टेंगल्स यहाँ पर लग रहे हैं। तो उसके एक तरीकेकार हम क्या यूज करते हैं, इस तरीके से इसको रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, और इसी कॉपी लेकर इसी को शिफ्ट दबाकर रोटेट कर लेते हैं, आपके पास इस तरीके से भी चीज रोटेट हो जाएगी। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसके स्ट्रोक को कम कर लेता हूँ ताकि चीज क्लियर बने। एक आपके पास ये लाइन आ गई, दूसरी लाइन आपके पास यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, इन दोनों को सिलेक्ट करके कॉपी ली और इनको शिफ्ट दबा के रोटेट कर, आपके पास यहाँ पर भी इस तरह से चीज बन चुकी है। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इसके ऊपर अब आपके पास क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है। जब इसके ऊपर सर्कल आएगा तो आपकी वो सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, पीछे छुप जाएगी। अगर ये नहीं छुप रही, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। अब आप इसको इसके लिहाज से एडजस्ट कर, आई होप कि यहाँ तक आपको ये चीज समझ आ गई कि भो के तरीका पता चल गया कि भो किस तरीके से बननी। अब देखें, इसके नीचे अगर मैं फिल आउट कर देता तो ये चीज मुझे सारी की सारी नजर आती। तो फिल रखने का फिल रखने का की जरूरत क्या थी कि हम लोग चीजों को कवर कर दें, अगली चीज पिछली चीज को क्या करते, कवर करना शुरू कर। तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वाला जो आर्ट वर्क था ये क्रिएट हुआ था। अब यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है कोई तो आप पूछ सकते हो। इस सेंटर में आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ चलते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। अच्छा, अब अगली चीज डायरेक्ट सिलेक्शन के हवाले से ही आगे हम बढ़ेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन को देखेंगे कि हम किस तरीके से डायरेक्ट सिलेक्शन को और यूज कर सकते हैं। सर्कल के ऊपर अब मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा डायरेक्ट सिलेक्शन को। और सर्कल के देखिए यहाँ पर सर्कल के ऊपर अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल के अंदर हमारे पास कॉर्नर्स नहीं बनते, आपके पास कॉर्नर्स तो बन रहे हैं पाथ के ऊपर। कल मैंने आप लोगों को चीज एक्सप्लेन की थी कि ये जो आपके पास है, तो बड़ा कर लेता हूं, ये आपके पास है पाथ, लेकिन ये जो आपके पास सॉरी ये जो आपके पास था ये था बाउंडिंग बॉक्स है। आपके पास बाउंडिंग बॉक्स है, बाउंडिंग बॉक्स क्यों बना हुआ है, देखें अगर मैं इस सर्कल के अंदर से स्ट्रोक और फिल दोनों निकाल दूं तो मेरे पास ये पाथ रह जाता है। और बाउंडिंग बॉक्स क्या चीज थी, ये सराउंडिंग थी जो कि मुझे हेल्प करती है कि मैं किसी भी चीज को रोटेट कर सकूं, छोटा कर सकूं या बड़ा कर सकूं। ठीक है, बाउंडिंग बॉक्स थोड़ी सी अलग चीज है और पाथ अलग चीज है। बाउंडिंग बॉक्स अगर मैं यहां से हाइड करना चाहूं तो हाइड बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक करूं तो देखिए बाउंडिंग बॉक्स हाइड हो जाता है। आप में से काफी ऐसे लोग हैं जिनको बाउंडिंग बॉक्स नजर नहीं आता, तो वो क्या किया करो, आप लोग अपने पास शो कर दिया करो। शो करोगे तो आपको बाउंडिंग बॉक्स नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अब हम क्या करने वाले हैं कि इसी को ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर लेकर आता हूं और आपको एक और चीज समझाता हूं। इसको मैं छोटा कर और यहां पे मैं अपने पास ले रहा हूं राउंडेड रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल एक रेक्टेंगल सर्कल कब बनती है, एक रेक्टेंगल सर्कल तब बनता है जब हम उसके सारे के सारे राउंड पॉइंट्स को बिल्कुल खत्म कर दें। जैसे ही हम इसको राउंड करते हैं तो देखिए मेरे पास क्या चीज बन गई, सर्कल बन गया। ठीक है, अब पाथ क्या रह गया, पाथ सिर्फ और सिर्फ यहां पर आएगा। तो इसके अंदर और इसके अंदर फर्क है। फर्क क्या है, इसके अंदर आप इसको इंक्रीज कर सकते हो बाद में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते, ये आपके पास सर्कल है। अब तरीकेकार क्या चीज को करने के लिए कि मैंने जब सर्कल को सिलेक्ट किया और डायरेक्ट सिलेक्शन ले लूं तो मेरे पास एंकर पॉइंट्स ये वाले बन जाते हैं। एक ये एंकर पॉइंट है, देखिए मैं कर्सर लेकर जा रहा हूं यहां पर तो मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है एंकर, छोटा सा आपको यहां पर एंकर लिखा हुआ नजर आ रहा है।
ये एंकर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास एंकर और कौन से हैं? मेरे पास एक ये एंकर है, एक ये एंकर है, ये एंकर है और एक ये एंकर है। इन एंकर्स को भी मैं चेंज कर सकता हूं, इनके साथ थोड़ा सा प्ले आउट कर सकता हूं, लेकिन इनके लिए जब मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लेकर यहां पर आता हूं तो मुझे लाइंस मिलना शुरू हो जाती हैं। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास रेक्टेंगल होता है और जब मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास सिंपल मुझे कर्वेचर पॉइंट मिलता है। जब एक पॉइंट मेरे पास इस तरीके से मुझे मिलता है जिसका कॉर्नर नहीं बन रहा होता, तो इसके साथ मुझे नॉब्स मिल रही होती हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग कहते हैं बेजियर पॉइंट्स कहते हैं या हैंडल्स कहते हैं, इसका आप हैंडल्स, ठीक है, आसान वर्ड है हैंडल्स। जी आपके पास जैसे ही डायरेक्ट सिलेक्शन आप उसके ऊपर जाके क्लिक करते हो तो यहाँ पर मिल जाते हैं हैंडल्स। आप इनको छोटा या बड़ा कर सकते हो, कैसे? ये हैंडल्स मिले, हैंडल्स का भी एक ये पॉइंट है, एक एंकर पॉइंट है, ये एंकर पॉइंट है। आप इस एंकर पॉइंट को बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर दिया तो देखिए मेरे पास ये शेप डिस्टॉर्ट आना शुरू होगी। डिस्टॉर्शन से मुराद कि शेप अपनी शेप चेंज करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके ऑल्ट दबा लूं तो ऑल्ट क्या करता था? चीजों को मिड से ग्रो करवाता था, ऐसे ही था। अब देखें ऑल्ट से करने से क्या होगा, तो मेरे पास ये चीजें इस तरीके से बढ़ना स्टार्ट होंगी, ठीक है। अगर मैं इसको मूव करवाऊंगा, इस तरीके से मूव करवाऊं, नहीं सॉरी ऑल्ट से नहीं होगा, आपको सिंपली इस पॉइंट पर क्लिक करके मूव करवा सकते हो। यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ के मूव करवा सकते हो। शिफ्ट से मूव करवाओगे तो आपके पास चीज बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। अगर आप शिफ्ट नहीं यूज करते तो देखिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन अगर मैं शिफ्ट की प्रेस की यूज करूं, ऑल्ट नहीं करनी शिफ्ट करनी है, शिफ्ट की यूज करूं तो ये चीज मेरे पास बिल्कुल सीधी सीध के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से ये चीज भी मेरे पास बिल्कुल सीध के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी अगर मैं शिफ्ट की भी साथ में प्रेस कर लूंगा। तो देखिए मैं अपने पास इस तरीके से शेप को चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, अपने पास सर्कल लें, सर्कल के बाद एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करें और इसके बाद इन हैंडल्स को आप मूव करवाएं। इसको मूव करवा लें फिर हम आगे चलते हैं एक और स्टेप, ठीक है। मरियम इकबाल सर, दो शेप्स को ज्वाइन या मर्ज कैसे करते हैं ये इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। राइट नाउ अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह से खुरम भट्टी ने भी जवाब दिया है, क्लिक करके ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने से चीजें मर्ज नहीं होती, ग्रुप बनता है सिंपल, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वे नहीं है चीजों को मर्ज करने के लिए। खैर जो भी था, हाँ, आप लोग अपने पास इसको ना कर लो कंप्लीट। यहाँ तक अगर आप लोग अपने पास कर लो तो प्लीज मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। ऑलराइट, आई एम वेटिंग के बाकी लोग भी कर लें फिर हम आगे चलते हैं। चलें अब हम लोग अगले स्टेप के ऊपर चलते हैं और अगला स्टेप है कि हम लोग कुछ शेप्स अपने पास बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बनता है जी, एग की शेप बनाते हैं। हम लोगों ने अमूमन एग की शेप हम लोगों को बनाने को क्या, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल एक ओवल बना देते हैं, ठीक है। एक ओवल बनाने के बाद हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास एक अदद एग बन गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास एग ऐसे नहीं बनता, ठीक है। अब इसी एग को मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ कि हम लोग एग को किस तरीके से बना सकते हैं। मैंने वही ओवल अपने पास लिया, ठीक है। ओवल अपने पास लेकर
अब देखें, मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हम लोग मल्टीपल एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इस पॉइंट को सिलेक्ट करूं तो मेरे पास मल्टीपल एंकर पॉइंट सिलेक्ट हो सकते हैं। दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके मैं मूव कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं यही चीज इसके ऊपर ट्राई करने लगा हूं। मेरे पास यहाँ पर मुझे दो एंकर पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक ये एंकर पॉइंट है, ये एक एंकर पॉइंट है। मैं इन दोनों एंकर पॉइंट्स को अपने पास सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट किया और इसको क्लिक करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हो कि मैं इसको ऊपर भी मूव कर सकता हूं और नीचे भी मूव कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं नीचे मूव कर रहा हूं और नीचे मूव करते हुए मैं साथ में शिफ्ट की प्रेस कर लूं तो ये दोनों चीजें प्रोपोर्शन के अंदर छोटी होंगी नीचे की तरफ सीधे। अब ये जो आपको नजर आ रही है शेप, ये बेसिकली एग की शेप होती है। ठीक है, एग की शेप ये नहीं होती, एग की शेप आपके पास ये वाली होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनिए। इसी ओवल, एक ओवल बनाया, ओवल बनाने के बाद उसकी कॉपी ले ली। कॉपी बनाने के बाद इन दो पॉइंट्स को अपने पास मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। सेलेक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको क्लिक करो, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लो, या दूसरा तरीका क्या है कि आप इन पॉइंट्स को ड्रैग कर सिलेक्ट कर लो। जो भी ड्रैग करते हुए जो पॉइंट्स आपके बीच में आ जाएंगे सिलेक्शन के अंदर, वो आपके पास सिलेक्ट हो जाएंगे। ये दो पॉइंट सिलेक्ट हो चुके हैं। शिफ्ट दबा के अब मैं नीचे करूंगा, जैसे शिफ्ट दबा के प्रेस करूंगा नीचे तो मेरे पास यहाँ पर ये एग की शेप बन जाएगी। ठीक है, यहां तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आएगी तो वो पूछ सकता है। इस एग को अपने पास बना ले, फिर आगे चलते हैं। आप मुझसे बाद में मैसेंजर के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा तो मैं आपको वहां पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है, बिल्किस मंसूर, मैं आपको वहां पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा। चलिए, एग की शेप आप लोगों के पास बन जाए तो फिर मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। राइट जी, आई एम ग्लैड कि आप लोगों को चीजें समझ आ रही है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आई नो कि चीजें सबके लिए न्यू है, रेपिटेशन के ऊपर कोई भी वो नहीं है। ठीक है, पाबंदी नहीं है, आप जितनी दफा चाहो चीजों को रिपीट करवा सकते हो। अच्छा, अब हम लोग अपने पास एक अदद बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स बनाने के बाद मैं आप लोगों को ऑनलाइन लूंगा ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस हों तो हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकें। उस क्वेश्चंस के लिए जी मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहेंगे वो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक दे रहा हूँ ताकि लोग ज्वाइन भी हो सके और फिर हम लोग आगे भी चलते हैं। जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो इस लिंक के थ्रू मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मेरे पास ये एलिप्स की एक शेप है, मैंने अपने पास ओवल बनाया। ओवल बनाने के बाद मैंने सिंपली इन दो पॉइंट्स को, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया। इन दोनों क्लिक को मैंने किस टूल से क्लिक किया? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही क्लिक किया और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही मैं इसको नीचे की तरफ शिफ्ट दबा के मूव करना स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे पास इस तरीके से ये एग की शेप बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई हो। मैंने रिपीट भी कर दिया है। अच्छा, अब देखिए, मैं इसी टूल की मैं और प्रैक्टिस करवाता हूँ, बाद में ये लेक्चर आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसको दोबारा से देख लीजिएगा, फिर भी मसला होता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी मैं एक और
चीज बनवा लूँ आप लोगों को। बनवाने का मकसद ये कि आप लोगों का माइंड थोड़ा सा ओपन हो जाए कि हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ कर क्या सकते हैं। अभी ये चीज मैं आप लोगों को बनाकर दिखा रहा हूँ, ये एकदम से आप लोग नहीं बना सकोगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए आपको पहले इस वीडियो को दोबारा से रिप्ले करना पड़ेगा। तो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप जो मैं चीज बनाने लगा हूं इसको आप वन ट्राई के अंदर बना लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। जो लोग वन ट्राई के अंदर बना लेंगे बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन जो नहीं बना पाए तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बना नहीं सकते, आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अब मैं अपने पास एक सर्कल स्क्वायर बना रहा हूँ और इसी स्क्वायर की कॉपी एक ऊपर की तरफ ले रहा हूँ और इसी स्क्वायर की कॉपी मैं नीचे की तरफ ले रहा हूँ। मेक श्योर के सारे जो कॉपी स्क्वायर लग रहे हैं ये मेरे पास एक खास इंटरसेक्ट हो रहे हो। स्मार्ट गाइड की आपके पास ऑप्शन चेक होनी चाहिए। ये मेरे पास एक स्क्वायर लग गया, इसी तरीके से मैंने अपने पास यहाँ पर एक और स्क्वायर लगा दिया। अगर आप देखो, मैंने सबको सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर 3 अलग अलग स्क्वायर्स मौजूद है। अब करना क्या है कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करता हूं और इसको उठाकर मैंने यहां तक ले आया। इसी तरीके से इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इनको उठाकर मैं यहां तक ले आया। ठीक हो गया। अब मैं इनके कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं कि मैं बना क्या रहा हूं। डबल क्लिक किया, इसको थोड़ा सा डार्कर कलर रखा और इसका कलर इससे थोड़ा सा लाइटर रखा, ठीक है। थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं इसको और इसको उठाकर थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा और डार्क, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर मैं अपने पास इन तीनों पॉइंट्स को उठाकर अपने पास इस तरीके से मूव करूं। मेरे पास यहाँ पर एक अदद बॉक्स बन चुका है और उस बॉक्स के ऊपर लाइट कहां से पड़ रही है, इस जगह के ऊपर से लाइट पड़ रही है। इस जगह के ऊपर हल्का कलर आ रहा है और इस जगह के ऊपर डार्क कलर आ रहा है, ठीक है। अब ये चीज कैसे बनी, इसके लिए जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किए बगैर तो ये चीज समझ नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा शेप को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, उसको कम रिड्यूस कर रहा हूँ ताकि ये मेरे पास एक प्रॉपर इस तरीके से शेप बन जाए। और इस पॉइंट को भी मैं उठाकर थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने पास इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। अब इसी बॉक्स को अगर आप छोटा करना चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो। मैंने जैसे इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और उसको छोटा कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर मैं अगर इन दो पॉइंट्स को ऊपर कर दूं तो आपने अमूमन एक पैर देखा होगा जिसकी एक साइड ऊपर निकलेगी, एक साइड ऊपर निकलेगी होती है। तो अब ये पॉइंट आपके पास इस तरीके से बनना शुरू हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मिल्क, कोई भी नाम तो मिल्क लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ये मिल्क का एक कर्टन सा बन चुका है। सिर्फ आपको बताने का मकसद कि आप इस तरीके से मल्टीपल शेप्स अपने पास बना सकते हो। आप आई एम सॉरी, आप लोगों को जो भी मैं आज असाइनमेंट दूंगा वो कुछ इससे ही रिलेटेड होगी। तो आप लोगों ने इन चीजों को फॉलो करते हुए अपने पास असाइनमेंट बनानी है। ये चीज समझ आ जाएगी। समझ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो को दोबारा से देखना पड़ेगा। मैं दोबारा से चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने पास ताकि आपको कोई कंफ्यूजन रहे नहीं। इस पॉइंट को यहाँ पर रखा, इस पॉइंट को यहाँ पर रखा, इन दो पॉइंट्स को उठाकर मैंने यहाँ पर ले आया, इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर यहाँ से जाकर इसको मिला दिया, ठीक है। इसके बाद इस तरीके से बना ली। इसका कलर चेंज कर रहा हूं मैं, दोबारा से रिपीट भी कर दिया, देख लें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन रहे नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप लोग बाद में पूछ सकते हो। अब इस केस में क्या पड़ रहा है, लाइट यहाँ से पड़ रही है। लाइट की डायरेक्शन क्या हो चुकी है यहाँ पर, क्योंकि जिस जगह पे लाइट पड़ती है वो जगह क्या हो जाती है, लाइट नजर आती है। ऊपर जगह, जिस जगह पे लाइट नहीं पड़ रही तो यह जगह क्या आपको नजर आ रही है, डार्क नजर आ रही है, ठीक है जी। ये बिल्कुल एक तरह से 3D शेप आप कह सकते हो। 3D हमने शेप बना ली है सिर्फ आपको ये बताने के लिए किस तरीके से आप लोग अपने पास चीजें को बना सकते हो। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आई भी किसी को, तो वो पूछ सकता है, ठीक है। आप देखें मैं इसको टोटली ब्लैक कर लिया है, तो ब्लैक करने से मेरे पास ये चीज बन चुकी है।
स्ट्रोक निकाल दूं तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अगर स्ट्रोक दे देता हूं तो मेरे पास स्ट्रोक की वैल्यू 1 हुई है, स्ट्रोक की वजह से मेरे पास ये चीज बनेगी लाइक दिस। ठीक है, अब आप लोग इसको अपने पास परफॉर्म कीजिएगा। आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा, वो कुछ इससे रिलेटेड होगी, काफी सारी शेयर होंगी, आप लोगों को काफी कुछ सीखने को उसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें सिर्फ आप लोगों ने सुननी थी, लेक्चर का आज टाइम कम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हम अगर लाइव बैठे हुए होते क्लासरूम के अंदर तो मैं आपको ये चीजें पास आकर करवा भी देता, बट स्टिल राइट नाउ ये चीजें आपको दोबारा से वीडियो देखकर ही आ सकती हैं, वैसे नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। आप लोगों के पास यहाँ पर ना ये पैनल नजर आ रहा होता है, इस पैनल के ऊपर आप लोग अगर इधर पे क्लिक करो तो ये पैनल्स आपके पास एक्सपेंड भी हो जाते हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि विंडोज में जाएं, विंडोज में जाने के बाद यहां पर ऑप्शन आती है लेयर्स की। आप लोगों ने हमेशा जब भी अब काम करना है, आज से आप जब भी काम करना शुरू करोगे, आप लोगों के पास इस लेयर की जो ऑप्शंस हैं, ये लेयर का पैनल ये ओपन होना चाहिए। बेशक आप इसको बाहर निकाल कर अपने पास रख लो। ठीक है, ये पैनल करेगा क्या, ये इंशाल्लाह हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे। लेकिन जो मेजर, जो एक छोटी सी चीज पैनल आपको हेल्प करेगा ना करने में, वो जरा सुन लें आप लोग। अगर मैंने अपने पास एक रेक्टेंगल बनाया है, उसका कलर येलो रखा है, स्ट्रोक खत्म कर देता हूं, ये लेयर 1 है, इसके एरो के ऊपर क्लिक करूं तो मुझे यहां पर रेक्टेंगल मिलना शुरू हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर एक एलिप्स की शेप बनाता हूं और इसका कलर रखता हूं रेड, या पर्पल पर कर लेते हैं। पर्पल जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या होगा, ये इसके ऊपर आकर बनेगा। क्यों ऊपर आकर बनेगा, रेक्टेंगल सबसे नीचे रेक्टेंगल है, उसके ऊपर सर्कल है। अगर आप चाहते हो कि आपका सर्कल पीछे चला जाए और आपकी रेक्टेंगल आगे आ जाए, तो इसके लिए आप इस पाथ सर्कल को सिलेक्ट करोगे और इसको नीचे उठाकर ले आओगे, तो इससे होगा कि आपकी सर्कल आपकी रेक्टेंगल के पीछे। ठीक है, ये हमें बहुत चीज काम आती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं अपने पास डिफरेंट रेक्टेंगल्स बना रहा हूँ, अगर कलर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ और आखिर में आप एक सर्कल बनाते हो, और सर्कल बनाने के बाद आप ये कहने सर्कल को पीछे लेकर जाना है और बाकी शेप्स को आगे लेकर आना है, तो या तो आप इस सर्कल को देखिए, सर्कल बना हुआ आपके पास, या तो सर्कल को उठा के नीचे ले आए, या वन बाय वन इन सबको उठाकर ऊपर ले आए सर्कल को। तो सीधे सीधे से आपके पास सर्कल पीछे चला गया। आप लोगों ने सिर्फ अपने पास इस चीज को इस वीकेंड के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस के ऊपर आ जाते हैं। सर शिफ्ट प्लस आर से शेप कॉपी नहीं हो रही, सिर्फ जी बिल्कुल, शिफ्ट और आर से शेप थोड़ी कॉपी होती है, सिर्फ और सिर्फ आर से ही कॉपी होती है। शिफ्ट से सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में चलती है। सबसे पहले याद रखें, अगर आपने एक रेक्टेंगल स्क्वायर बनाया हुआ है और आप इसकी कॉपी लेना चाह रहे हैं, तो आपको शिफ्ट अभी नहीं दबाना, आप ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी लो। जब आप कॉपी ले रहे होगे, अब आप शिफ्ट दबा लो, देखा नीचे भी हो, शिफ्ट की वजह से क्या होगा, आप लाइन के ऊपर आ जाओगे। तो आपने ऑल्ट दबा के कॉपी है और शिफ्ट को बाद में प्रेस करना है। ठीक है, आई होप कि ये सादिया लेडी के नाम से जो आईडी बनी हुई है, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया हो। जी बिल्कुल, जो हमने पहले बनाई थी वो 3D शेप थी। दोनों पॉइंट एक साथ मेरे सिलेक्ट नहीं हो रहे। कल मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया था कि 2 पॉइंट सिलेक्ट है, वो गलती ये कर रही थी कि वो सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट कर रही थी पॉइंट्स को। तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से क्लिक करना है पॉइंट्स के ऊपर, और इसके बाद आप इन सिलेक्शन की वजह से, इस डायरेक्ट सिलेक्शन से ही इसको मूव कर सकते हो। जहां भी मूव करना चाहो आप कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने मूव करना है। आई होप कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। सना कलीम जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? मैंने अभी आप लोगों के साथ लिंक शेयर किया है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो इस लिंक के थ्रू आकर मुझे ज्वाइन कर सकता है, और कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो।
तो सर अगर आपको अरेंज की ऑप्शन पता है तो बाकियों को राइट नाउ कंफ्यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरे ट्रैक के साथ चलने दें, ठीक है। अरेंज की ऑप्शन सिर्फ हो जाता है, अगर आप वैसे करना वैसे कर लो, ठीक है। आप बाकी जो सब है जी, सब ने अपने पास सिर्फ और सिर्फ इस लेयर पैनल को यूज करना है। लेयर पैनल इज मोर इम्पोर्टेंट। लेयर्स पैनल के ऊपर अगर आप काम करना आ जाएगा तो आप बड़े आराम से कोई भी चीज ऊपर नीचे रख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपकी जो रेक्टेंगल है ये सर्कल के नीचे चला जाए, तो उसको उठाएं और सर्कल के नीचे ले आए, तो देखें, सॉरी नीचे ले आएंगे तो सर्कल आपको वहां से ऊपर आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये वाला रेक्टेंगल रेक्टेंगल देखें सिलेक्ट हुआ हुआ है, इस रेक्टेंगल को उठाकर आप नीचे ले आओ, तो इस सर्कल के नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इस तरीके से चीज की प्रैक्टिस करनी है। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट होना चाहता है तो वो आ सकता है। मैं दोबारा से लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, अगर कोई मेरे साथ कनेक्ट होना चाहता है स्ट्रीम यार्ड के ऊपर तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ थोड़े से दिन है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बार बार कहूंगा कि मेरे स्पेस के हिसाब से चलें, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से चलें। बस ये बेसिक्स आप लोगों की कवर होने दें। जैसे आपको ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चलाना आ जाएगा ना, फिर आपको एडिशनली पूछोगे तो मैं वो पर्सनली जाके वो चीजें समझा सकता हूँ। लेकिन राइट नाउ अगर आपको पॉइंट से आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो एडिशनल कुछ पढ़ाने का फायदा नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ वेस्ट ऑफ एफर्ट होगी। तो सिर्फ ये थोड़े से दिन है, अगले कुछ 4 से 5 दिन और हैं, और फिर आप लोग खुद देखेंगे कि आप लोगों की चीजें कितनी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी। आप लोग पूरे के पूरे कार्टून कैरेक्टर्स बनाना स्टार्ट हो जाओगे, उससे आप लोग मेरे पे यकीन रखो कि आप लोग बना लोगे। और मेक श्योर कि जो मंडे की क्लास हो, मंडे की क्लास के अंदर आप सबके पास माउस लाजमी अटैच हो लैपटॉप के साथ। अगर आपका माउस अटैच नहीं होगा लैपटॉप के साथ तो आप काम नहीं कर सकोगे मंडे की क्लास और इससे ऑनवर्ड। सो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास माउस कनेक्ट हो। अगर कोई मेरे पास आके यहाँ पर लिंक आगे स्ट्रीम यार्ड के ऊपर कनेक्ट होना चाहता है तो वो कर सकता है जी। बिल्कुल भी आपने मुझे ऑफेंड नहीं किया। इट्स जस्ट दैट कि अभी आपने रेंज ऑप्शन की बात की तो फिर सारे रेंज ऑप्शन के बारे में परेशान होने शुरू हो जाएंगे कि सर ने रेंज ऑप्शन पढ़ाई कब थी। तो ऑफेंड करने वाली बात कोई भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि बेसिक्स होती हैं, हर कोई परेशान होता है। वीडियो बार बार देखना फिजिबल नहीं होता, मुश्किल हो जाता है। तो जब स्टूडेंट परेशान हो जाता है ना तो फिर वो परेशानियां और ज्यादा बढ़ाता है, अपने लिए बढ़ाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो अरेंज की ऑप्शन अगर आपको समझ आती है, आपको पहले चीजें आप कर सकते हो तो आप उसको बिल्कुल करो, यूज करो, ठीक है। मैं किसी को भी रोक नहीं रहा कोई एक्स्ट्रा काम करने से। सिर्फ मैं ये एक्स्ट्रा कह रहा हूँ कि आप लोग क्लास के दौरान जब चीज करते हैं तो अगला स्टूडेंट परेशान हो जाता है कि हमने ये चीज पढ़ी कब थी, अगर पढ़ी थी तो क्या मैंने वो वीडियो मिस कर दी है। तो जब वो स्टूडेंट परेशान हो जाता है तो फिर वही सवाल दोबारा रिपीट होते हैं, और जो चीज यूजफुल होती है, चीज बताने वाली होती है, वो चीज रह जाती है, ठीक है। आप लोगों को कुछ भी पूछना, मुझे कुछ भी ऑफेंड नहीं करता, ठीक है। हाँ, सिर्फ एक चीज ऑफेंड करती है जब आप लोग लेक्चर के दौरान कहते हो सर अटेंडेंस कहाँ लगाएं, ठीक है। सिर्फ वो चीज मुझे बुरी लगती है, बाकी मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, अब अटेंडेंस के हवाले से अटेंडेंस की बात छिड़ गई, अटेंडेंस अपनी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट ही रह गए हैं, अपनी अटेंडेंस को आप लोग मार्क कर लो अभी के अभी, ताकि आप लोगों की अटेंडेंस मार्क हो जाए। सीएनसी आप लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखना है। जिन लोगों ने कल फीडबैक नहीं दिया था काइंडली फीडबैक दे दें। फीडबैक के लिए आप लोग सिंपली ग्रुप में जाएं, ग्रुप के अंदर सर शुजा ने पोस्ट क्रिएट की हुई है, आप लोग वहां पर जाकर फीडबैक दे सकते हो। और जहाँ लोग देख सकते हो, आपको फीडबैक का लिंक मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, आप लोगों के पास यहाँ पर फीडबैक का लिंक आ रहा है। 22 घंटे पहले की पोस्ट की थी सर शुजा ने, और आप लोग अब अपनी अटेंडेंस को यहाँ पर सॉरी आप लोग अपने फीडबैक यहाँ पर आकर दे सकते हो। मेक श्योर के अंदर सीएनसी आप ठीक डालो, ठीक है, और अपनी आप फीडबैक दे सकते हो। और इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात हमारी मंडे को होगी, और मंडे को इंशाल्लाह चीज़ें आप लोगों की और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती चली जाएंगी। सर शुजा के पास लेक्चर्स हैं, सर शुजा ने अपलोड किए थे 4 लेक्चर्स, ठीक है, पुराने वाले। आई विल रिक्वेस्ट कि वो लेक्चर्स आप लोगों के अपलोड हो जाएं, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ लेक्चर्स अपलोड होंगे, अटेंडेंस नहीं लगेगी। तो मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों के लेक्चर्स अपलोड हो जाए, मैं बात कर लेता हूँ। अगर लेक्चर्स अपलोड हो गए तो वेरी गुड जी। हर फ्राइडे की क्लास की टाइमिंग यही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जुम्मा पढ़ना होता है, तो
हर फ्राइडे की क्लास की टाइमिंग 11:30 से लेकर 12:45 तक की है। साथ दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम लोग सारे लेक्चर्स को परमानेंटली यहाँ पर नहीं रख सकते। परमानेंटली यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते, इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हम भी एक यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, एक कोर्स चला रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, और उस कोर्स का मतलब खत्म हो जाता है अगर हम सारे के सारे लेक्चर्स करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ यही आप लोग ट्राई करो कि रोज चीजें रोज प्रैक्टिस करो। अगर आप रोज की चीजें रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा और आपको पुरानी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे, या प्रोग्राम का आप कह सकते हो कि एजेंडा नहीं है कि हम लोग पूरे के पूरे लेक्चर्स को इस ग्रुप के अंदर परमानेंटली रखें। चलिए जी, राइट नाउ मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। जुमे का दिन है, नमाज की तैयारी करें और दुआ में मुझे याद रखिएगा, और प्लीज फीडबैक दीजिएगा, अपनी अटेंडेंस को मार्क करते रहिएगा। और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेंजर वगैरह पे रीच आउट कर सकता है। और क्वेश्चन करते हुए हिचकिचाहट महसूस मत कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन का आंसर करने का तरीकेकार ये नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली सवाल का जवाब दे दूं। मैं बेसिकली आपसे ही आपके सवाल का जवाब निकलवाता हूँ। अगर आप कहते हैं सर ये टूल नहीं चल रहा, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कौन सा टूल यूज किया था। आप मुझे बताते हैं कि मैंने ये टूल यूज किया, फिर मैं आपसे कहता हूँ मैंने आज आप क्या ये काम इस टूल से होता है, और फिर आपको याद आ जाता है कि सर ये काम तो इस टूल से होता नहीं, हमने गलत टूल सेलेक्ट किया हुआ था। तो पढ़ाने का मेरा तरीकेकार या जवाब देने का तरीकेकार ये है, और इसका पर्पज ये हरगिज नहीं है कि आप लोगों को ऑफेंड किया जाए या आप लोगों के साथ आप लोगों को ऐसा लगे कि मैं गुस्से में हूँ। मैं स्माइलीज या इमोजी से नहीं डाल रहा होता कन्वर्सेशन के दौरान, तो उसका यह मतलब नहीं कि मैं गुस्से में बैठा हूँ। उसका सिर्फ मतलब ये है कि आप लोगों से ही आपके सवालों का जवाब मैंने करवाना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये थी प्रोग्राम की कि आपका जॉब होना, आपकी जॉब नहीं हो। अगर आपकी, हम आपको सिर्फ उसी सूरत में इस प्रोग्राम के अंदर एंटर करते थे कि अगर आपकी जॉब ना हो, आप बेरोजगार हो। लेकिन अगर आपकी जॉब है तो अब आप उस चीज को खुद से एडजस्ट करो। लेक्चर की टाइमिंग तो आगे पीछे नहीं हो सकती, ठीक है। चलें जी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं लेक्चर को एंड कर रहा हूँ, जुमे की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज।